लोग पिछले क्लास में दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े सी लैंग्वेज में, एक इनपुट स्टेटमेंट, एक आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वैल्यू बाहर से एक्सेप्ट करता है, और आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब है कि जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट निकला उसको जो है यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। आज हम लोग तीसरे स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या है असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये हम लोग आज शुरू करेंगे और उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट आज शुरू करेंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए कि इनपुट स्टेटमेंट के द्वारा हम बाहर से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्रोसेसिंग होता है। लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर भी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। विदाउट एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड, वी कैन ऑल्सो सप्लाई द डेटा फ्रॉम द इनसाइड। इनसाइड से भी हम लोग सप्लाई डाटा को कर सकते हैं, और वो काम हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो किसी वैल्यू को, वैल्यू वो वेरिएबल का भी हो सकता है, कांस्टेंट का भी हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन का भी हो सकता है, वो वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को जो ट्रांसफर करता है, दैट इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइन का मतलब है देना। तो कोई भी वैल्यू को, वो वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या एक्सप्रेशन का हो सकता है, एंड दैट वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर वेरिएबल, दैट वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेरिएबल, दैट इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ये काम होता है। तो वो स्टेटमेंट which assigns the value of variable or constant or expression to another variable, दूसरे वेरिएबल को जो ट्रांसफर करता है, another variable is known as assignment statement। उसी को हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट इस तरह से असाइनमेंट स्टेटमेंट वो है जो किसी वैल्यू को ट्रांसफर करता है दूसरे वेरिएबल में। ये तो हो गया। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट भी जो है सी लैंग्वेज में तीन तरह के होते हैं। एक एलिमेंट्री असाइनमेंट, असाइनमेंट एक प्रोसेस है। असाइनमेंट माने ये तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक होता है डिक्लेरेटिव असाइनमेंट स्टेटमेंट, और तीसरा होता है मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट में। तो ये जो है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं, यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो तीन तरह के हो गए। देयर आर थ्री कैटेगरीज है। वो है, पहला है एलिमेंट्री, दूसरा है डिक्लेरेटिव, और तीसरा है मल्टीपल। ये थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेटमेंट असाइनमेंट होते हैं। एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब है कि एलिमेंट्री क्या है। एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये जो हम लोग अभी बोले कि वो स्टेटमेंट जो किसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू का, वो वैल्यू वेरिएबल का, कांस्टेंट का या एक्सप्रेशन का हो, वो जो किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री असाइनमेंट। एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभ, मतलब बिगिनिंग यहीं से है। तो ये जो है, ये वो स्टेटमेंट जो
किसी वेरिएबल के वैल्यू को या किसी कांस्टेंट के वैल्यू को या किसी एक्सप्रेशन के वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में जो ट्रांसफर करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन, असाइनमेंट स्टेटमेंट इज नोन है एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको लिखते कैसे हैं? तो इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल नेम, यहाँ देते हैं हम लोग वेरिएबल नेम 1 दे सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर इसमें यूज किया जाता है, इक्वल टू ऑपरेटर। और इसके बाद हम लोग कांस्टेंट यहाँ लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, या वेरिएबल नेम 2 भी दे सकते हैं, दूसरा वेरिएबल भी दे सकते हैं, दूसरे वेरिएबल का नाम भी यूज कर सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक हम लोग यूज करते हैं और लास्ट में सेमीकोमा। मतलब इट इज द रूल फॉर राइटिंग द एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब पहले वेरिएबल नेम देते हैं, उसके बाद इक्वल टू देते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल नेम का भी वैल्यू हो सकता है, या एक्सप्रेशन का भी वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके जान लें कि कांस्टेंट कैसे देते हैं हम लोग, वेरिएबल नेम कैसे देते हैं और एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। ये हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्लियर हम लोग कर लें। तो यहाँ जो है हम लोग शुरू करें हम लोग एक एग्जाम्पल जिसमें कांस्टेंट वैल्यू इज ट्रांसफरिंग टू दी वेरिएबल। तो ये जो है एलिमेंट्री असाइनमेंट स्टेटमेंट का, जैसे कोई हम वेरिएबल लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिक्लेयर किए वेरिएबल a, b हम एक डिक्लेयर किए। तो अब हम जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं a इक्वल टू 10, मतलब यहाँ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 10 है, एंड दिस वैल्यू इज ट्रांसफर टू द a। अगर हम a को प्रिंट करें तो यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे फ्लोट अगर हम मान लेते हैं ये ले रहे हैं, सिंपल सी बात है ये। अच्छा, तो ये जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं a इक्वल टू 10.5, मतलब ये फ्लोट है तो रियल वैल्यू लेगा, तो 10.5 को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये a का वैल्यू 10.5 होगा। इसी तरह कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकता है, CHAR चॉइस अगर हम लिखते हैं चॉइस, तो यहाँ चॉइस इक्वल टू सिंगल इन्वर्टर कोमा में y दे देंगे, तो ये y जो है वैल्यू ट्रांसफर होता है चॉइस में, मतलब कि चॉइस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? y होगा। इस तरह से हम लोग ट्रांसफर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को ये जो है किसी दूसरे वेरिएबल में। इसी तरह का कांस्टेंट वैल्यू ये हुआ। अब हम वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें हम लोग, तो ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू इज गोइंग टू ट्रांसफर टू चॉइस, कांस्टेंट वैल्यू 10.5 इज गोइंग टू ट्रांसफर टू a, कांस्टेंट वैल्यू a जो है वो ट्रांसफर 10 जो है वो a में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ 10 इंटीजर है, यहाँ फ्लोट है इसलिए फ्लोट वैल्यू दिए हैं, और ये a जो ट्रांसफर करने में जो टाइप मिसमैच नहीं होना चाहिए, मतलब सेम टाइप का ट्रांसफर ही होना चाहिए। जैसे ये कैरेक्टर है, यहाँ हम कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू ट्रांसफर टू दी चॉइस। तो ये जो फ्लोट है तो हम फ्लोट वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। ये टाइप मिसमैच अगर हम ये कर रहे हैं, कैरेक्टर है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डाल दें, तो ये जो है टाइप मिसमैच में चला जाएगा। मतलब कि सेम टाइप का वैल्यू जो है उस सेम टाइप के वेरिएबल में ही ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया। जो है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक हुआ। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वेरिएबल नेम को भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, जैसे हम इंट a, b लिए हैं, तो ये a इज ऑल्सो वेरिएबल, b इज ऑल्सो वेरिएबल। हम एक 10 को हम a में ट्रांसफर किए, अब हम फिर लिख सकते हैं b इक्वल टू a, मतलब यहाँ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10 एंड दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू दी b, मतलब यहाँ वेरिएबल को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल के वैल्यू को ट्रांसफर हम कर दिए b में। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफरिंग का काम वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल में जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएबल का नेम। अब हम लोग जो मेन है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं हम लोग हैं, जिसमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है और उसके वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर किया जाता है।
तो ये हम लोग एक्सप्रेशन जो है हम लोग सी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। वैसे एक्सप्रेशन जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट में सी लैंग्वेज में दो तरह के एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। एक और एक्सप्रेशन का है, जैसे ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक होता है बाइनरी एक्सप्रेशन, एक होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन भी होता है, एक होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होता है। तो हम लोग रिलेशनल एंड लॉजिकल में हम लोग जब कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तत्कालिक असाइनमेंट स्टेटमेंट में दो तरह का एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, वन इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन एंड अनदर इज बाइनरी एक्सप्रेशन। तो क्या है ये थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेंगे। तो ये जो है हम लोग अब शुरू करेंगे एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। यहाँ एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दो तरह के होते हैं। कोई भी मोर देन वन अर्थमेटिकल ऑपरेटर जब हम लोग यूज करते हैं, कोई भी एक मोर देन वन ऑपरेटर्स, इट कैन बी अर्थमेटिकल ऑपरेटर, इट कैन बी ए बाइनरी ऑपरेटर, जो एक जगह हम यूज करते हैं और विदाउट इक्वल साइन अगर हम यूज करते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर वही इक्वल साइन अगर हम प्रोवाइड करेंगे एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो ये हम लोग मैंने ये जानेंगे कि एक्सप्रेशन। तो देयर आर टू इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, two types of expressions are used. Expressions are used. पहला है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन एंड दूसरा है वो है बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी एक्सप्रेशन, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं और बाइनरी एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें थोड़ा सा। तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं और उसका हम लोग इवेलुएट करके हम लोग वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन the expression which uses arithmetical operators is known as अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, वो जो है वो एक्सप्रेशन जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज किया करता है दैट इज नोन एज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो है, अब इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं पहले ये जान लें हम लोग। चलो, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, एक पहला ये बात है कि ये जो है एक ऑपरेटर एंड ऑपरेट, एक्सप्रेशन में दो ही यूज किया जाता है, एक ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेट होता है। कैसे हम लोग जाने, तो जिसे हम ए प्लस बी करते हैं अगर हैं, तो ये जो है ए और बी, ये जो है बी, दीज आर नोन एज ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड कहते हैं। जिस पर ऑपरेशन होता है उसी को हम ऑपरेंड कहते हैं। ये भी ऑपरेंड कहलाता है, लेकिन यही प्लस जो है वो ऑपरेटर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कि ये ऑपरेशन करता है, जिस पर ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेंड कहते हैं और जो ऑपरेशन करता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ये दो वैल्यू रखेगा ए और बी, इस पर जो है वो प्लस ऑपरेशन जो है वो यूज किया जाएगा। तो ये कहलाता है, यही हम लोग जान लें कि ऑपरेंड होता है और ये ऑपरेटर होता है।
तो ये जो है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड। पहला है प्लस, ये दूसरा है माइनस, तीसरा है स्टार, चौथा है स्लैश, पांचवा है परसेंटेज। ये जो है 5 ऑपरेटर यूज किए जाते हैं एज ए अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में। इसके लिए क्या, इसको क्या किस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग? एडिशन के लिए। इसको किस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। और इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन के लिए। स्टार जो है जब भी यूज करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। और ये जो है ये किसके लिए यूज करेंगे? परसेंटेज जो है वो, सॉरी स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए यूज करेंगे, डिवीजन के लिए यूज करेंगे। और ये परसेंटेज जो है वो रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे, रिमाइंडर। ये थोड़ा सा हम लोग जान लें, ये जो है ये कैसे यूज होता है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एबव ऑल 2 ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड, और वो जो है ये जो है सी लैंग्वेज का शुरुआत हुआ है। इसी ये ऑपरेटर जो है वो सी लैंग्वेज से ही शुरुआत हुआ है। पहले जो हाई लेवल लैंग्वेजेज में जो ऑपरेटर यूज किया जाते थे वो मैक्सिमम जो है वो 4 होते थे। तो ये जो है ये एक नया ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं प्लस प्लस, और दूसरा है माइनस माइनस। ये जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, मतलब कि मॉडुलस, मतलब कि जिसमें हम लोग ये मॉडुलस निकालते हैं रिमाइंडर की। और ये प्लस प्लस इसको हम लोग कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको कहते हैं हम लोग ऑटो डिक्रीमेंट। ये जो है ये दीज ऑपरेटर्स आर स्टार्टिंग विद सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में ये स्टार्ट हुआ था। अब थोड़ा सा पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा इसका हम लोग ये जो है कैसे रन होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो ये जो है ये प्लस जो है वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, मतलब लेफ्ट से शुरू करेगा और राइट की तरफ जाएगा। तो ये एलआर इसको बोलते हैं, इसको एलआर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये है, ये भी एलआर है, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये भी एलआर होता है, ये भी एलआर होता है, लेफ्ट टू राइट, ये भी एलआर होता है। ये जो है ये ऑपरेशन करने का जो कंपोनेंट ये है, ये प्लस ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट रन करता है, ये लेफ्ट टू राइट। लेकिन प्लस प्लस जो है और माइनस माइनस ये जब रन करेगा तो R2L, ये R2L होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट होता है। ये पहले से थोड़ा सा जान लें हम लोग, और तब जाकर के हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे। तो ये जो है ये तो हो गया ऑपरेटर जो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं। अब ये जो है जान लें कि इसका प्रायोरिटी है, मतलब सारे ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो ये कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा और कौन बाद में एग्जीक्यूट करेगा, इसका भी एक प्रायोरिटी बनाया गया है। जैसे हम लोग जनरल मैथ पढ़ते हैं तो बॉड मास पढ़ते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ये जो है मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग जानते हैं बॉड मास। तो वो कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है इसमें कैसे होता है प्रायोरिटी में, तो ये थोड़ा सा हम लोग जान लें, और तब जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इसमें प्रायोरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, ये जो है ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो है प्लस प्लस या माइनस माइनस का, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है जो है वो हाई प्रायोरिटी, ब्रैकेट तो है ही, ब्रैकेट तो है ही, हाई प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो है ये जो है स्लैश, ये स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर, ये जो है कहलाता है हायर प्रायोरिटी का, हायर प्रायोरिटी का। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, जो सबसे पहले आएगा उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। हम लोग जो जनरल मैथ पढ़ते हैं बॉड मास, जिसमें अगर
ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाए, पहले सब्ट्रैक्शन आएगा तब भी, लेकिन पहले एडिशन का ही काम होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाए, तो अगर पहले मल्टीप्लिकेशन है और बाद में डिवीजन है तो पहले डिवीजन का काम होता है तब मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीनों का एक ही प्रायोरिटी है, जो पहले आया उसका एक्सक्लूशन पहले होगा। मतलब कि स्टार पहले आ गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, डिवीजन बाद में होगा। ये पहले आ गया तो रिमाइंडर पहले निकलेगा, तब जाकर ये होगा। तो जो पहले आ गया वो उसका एक्सक्लूशन सबसे पहले होता है। और प्लस प्लस माइनस माइनस में भी सबसे पहले जो है इसका एक्सक्लूशन होता है, इसमें भी जो पहले आ गया उसका एक्सक्लूशन होता है। अब है इसके बाद जो है वो लोअर प्रायोरिटी का होता है, प्लस और माइनस, ये भी एक ही कैटेगरी का होता है। अगर माइनस पहले आ जाए तो इसका एक्सक्लूशन पहले होगा, प्लस जो है वो बाद में होगा। मतलब ये लोअर प्रायोरिटी का होता है, लोअर प्रायोरिटी का होता है। ये तो हो गया, ये जनरल जो है हम लोग जो ये प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेशन, प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेशन जो है इसी तरह होता है, जो कि जनरल मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डिफर करता है इसमें कि ये जो है हम लोग जो है इसमें हम लोग ये जो है पहले पढ़ते थे बॉड मास, जिसमें ब्रैकेट पहले होता था, ऑफ होता था, लेकिन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब इस तरह से हम लोग जाने कि कैसे एक्सिक्यूशन होता है, लेफ्ट टू राइट भी कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है। तो ये जो है हम प्लस माइनस का एक एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ये जो है हम लोग ये प्लस और माइनस माइनस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग जो जनरल जो जानते हैं अभी तक, प्लस माइनस स्टार स्लैश डिवीजन, ये सब का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब ये जो है कैसे हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है अब हम लोग एक फुल प्रोग्राम सी लैंग्वेज के लिखने के लायक हो गए। अब कैसे लिखेंगे और प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है सी लैंग्वेज में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो है इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली भी जान लेंगे। जैसे अब कैसे होता है ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे हम ये दो संख्याओं को जोड़ना अगर है तो इसका एक प्रोग्राम अगर हम लिखें तो ये जो है इंट, जैसे मान लेते हैं इंट a, b, s ले लेते हैं, 3 वेरिएबल लेंगे। ए लिए फर्स्ट नंबर के लिए, दूसरा सेकंड नंबर के लिए और सम के लिए हम लोग s ले लेते हैं। हमेशा जो है वेरिएबल नेम एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए, जिससे याद रहे कि किस काम के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो है हम एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हम लोग प्रिंट एफ कर रहे हैं, प्रिंट एफ इंटर 2 वैल्यूज, इंटर 2 वैल्यू जिसको जोड़ना है वैल्यूज, ये जो है हम लोग कर दिए। अब हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे, वो इंटीजर है। तो स्कैनर को बताए हैं कि इनपुट करने के लिए होता है, एक्सेप्ट करने के लिए होता है। कि यहाँ 2 वेरिएबल ले रहे हैं ए और बी, और दोनों इंटीजर है, तो परसेंटेज डी और परसेंटेज डी लेंगे। और यहाँ एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, मतलब 2 वेरिएबल के वैल्यू को वो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो ये ए में पहला वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एंड सेकंड वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द बी। और दोनों जो है वो इंटीजर है, इसलिए हम फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यहाँ यूज कर रहे हैं, परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। ठीक है। अब इसके बाद दोनों को जोड़ना है, तो हम यहाँ असाइनमेंट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, s इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब 2 संख्या, यहाँ एक्सप्रेशन यूज कर रहा है, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। 2 संख्याओं को जोड़ेगा, जो भी वैल्यू हो, 5 7 होगा, 9 11 होगा, जो भी वैल्यू होगा। 5 7 है तो 5 + 7 12 होगा, एंड दैट वैल्यू 12 विल बी ट्रांसफर टू द एस में ट्रांसफर होगा। अब इसके वैल्यू को हमको आउटपुट में ले जाना है, तो हम फिर जो है ये भी आउटपुट स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, ये इनपुट स्टेटमेंट है जो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ असाइनमेंट स्टेटमेंट हुआ जो वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा और वैल्यू को ट्रांसफर करेगा दूसरे वैल्यू। अब यहाँ फिर हम आउटपुट स्टेटमेंट ले रहे हैं, प्रिंट एफ और बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन से करेंगे, और सम इक्वल टू परसेंटेज डी। पहले से हम जानते हैं कि एस एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है वो हम जो वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ फॉरवर्ड कंट्रोल कांस्टेंट देंगे और कॉमा जो है पेस्ट दे देंगे। तो यहाँ जो है एक प्रोग्राम हो गया, और इसको जो है हम लोग ये लिखते हैं। इस तरह से हम लोग ये काम किया जाता है।
ये असाइनमेंट स्टेटमेंट मेन फंक्शन में हम लोग लिखेंगे। अभी हम जस्ट इसको बताएंगे एक फुल प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर जो है इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि प्लस कैसे हम लोग, इसी तरह का डिवीजन करना हो तो हम क्या लिख देंगे, स्लैश दे देंगे तो डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह स्टार दे देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस तरह से रिमाइंडर दे देंगे तो रिमाइंडर आएगा, परसेंटेज दे देंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखने का काम करते हैं। अब है कि हम जैसे ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें एक फुल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अब इसी में हम लोग एक पार्ट लिखे हैं हम लोग। अब जैसे अगर हमको लिखना है ये सम करने के लिए, तो ऊपर हम क्या करेंगे, पहला शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, कमेंट लाइन से, मतलब प्रोग्राम फॉर एडिशन एक कमेंट लाइन हो गया कि अगला जान लेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ एक ये क्या कहते हैं, एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग स्कैनर यूज किए हैं, प्रिंटर यूज किए हैं, तो हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे इंक्लूड और stdio.h एक फुल प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इस सभी प्रोग्राम को लिखेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे इन मेन फंक्शन। तो ये जो है मेन फंक्शन हम लोग, ये जो है कैसे लिखेंगे हम लोग मेन फंक्शन, ये जो है हम लोग यहाँ दे देते हैं, इंट दे देंगे या वाइड दे देंगे, इंट मेन और उसके बाद यहाँ क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से शुरुआत हुआ मेन फंक्शन, और यहाँ हम लोग इंट a, b, s से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद जो है अब ये मेन फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से एक फुल प्रोग्राम हो गया। इसको सेव करेंगे कैसे, तो ये सेविंग द फाइल, सेविंग सी लैंग्वेज का जब भी फाइल हम सेव करते हैं, सेविंग द फाइल विथ एक्सटेंशन नेम .c, विथ एक्सटेंशन .c के साथ हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको रन कराया जाए। एक हम लोग फिगर में उसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे कि कैसे रन होता है। ये तो है, हम एक एग्जाम्पल लिए थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग इसी तरह यूज करते हैं हम लोग, जिसमें एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम एक फुल प्रोग्राम हम लिखे। अब ये प्रोग्राम को एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है, एक प्रोग्राम लिखे हम, इसको सेव जब भी करेंगे तो .c। प्रोग्राम भी 3 तरह के फाइल में यूज होता है। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं कोई भी, उसको सेव करते हैं तो .c एक्सटेंशन के नाम से सेव करते हैं। दैट फाइल इज नोन एज सोर्स फाइल, उसको सोर्स फाइल कहा जाता है। फिर इसको हम जैसा कि पहले बताए थे कि दैट फाइल मस्ट बी कंपाइल्ड, वो सोर्स फाइल कंपाइल होता है। तो ये कंपाइलिंग जब करते हैं सी के कंपाइलर से, तो एक दूसरा फाइल बनता है .obj एक्सटेंशन के साथ, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। इसका एक मशीन लेवल लैंग्वेज में पहले वो चेंज कर देता है। तो इस तरह से उसको हम लोग obj मतलब सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल है, ये सोर्स फाइल है। एंड सोर्स फाइल जब हम कंपाइल करते हैं जब हम कंपाइलर के साथ कंपाइल जब करते हैं तो ये बन जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। तब क्या बनता है, ऑब्जेक्ट फाइल, और वो उसका एक्सटेंशन .obj रहता है। अब इसके बाद इसको लिंक किया जाता है, तो लिंक करने का अर्थ होता है एक्सिक्यूटिव फाइल बनता है, जिसको .exe कहते हैं, और यही एक्सिक्यूट होता है। अब है कि ये जो कंपाइल करते हैं हम लोग हैं, तो ये ऑब्जेक्ट फाइल बनता है मशीन लेवल में। लिंक क्यों करते हैं, तो लिंक करने का एक मकसद होता है, ये जो है हेडर फाइल अलग फाइल में स्टोर किया हुआ है, ये सोर्स फाइल अलग फाइल में स्टोर किया हुआ है। तो जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर हम लोग एरर और फ्री कर देते हैं, तो ये दोनों फाइल stdio.h का जो फाइल है और ये जो सोर्स फाइल है, दोनों को एक फाइल में मर्ज हो जाता है, और वो लिंक के द्वारा किया जाता है। क्योंकि कभी भी जब हम एक से फाइल को ले जाएंगे तो दोनों मर्ज रहेगा, हेडर फाइल का भी स्टेटमेंट और जो सोर्स फाइल का भी स्टेटमेंट, दोनों मर्ज रहेगा, और तब वो जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे एग्जीक्यूशन भी ज़्यादा फास्ट होता है। ये नहीं कि फाइल उधर से ले रहे हैं, ये इधर से ले रहे हैं, तो इससे एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है।
तो क्या किया जाता है कि इस दोनों फाइल को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दैट फाइल इज नोन एज एक्सिक्यूटिव फाइल। उसी को एक्सिक्यूटिव फाइल कहते हैं, और इसको जो है एक्सिक्यूट करना होता है। तो ये हम लोग यही एक्चुअली में प्रोग्राम को रन कराने का कंसेप्ट है, और एक प्रोग्राम हम सिंपल लिए कि ये कैसे रन कराया जाता है, और उसी में हम लोग अर्थमेटिकल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल भी लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटो इंक्रीमेंट जो हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस किए हैं वो कैसे रन करेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।